Good morning, students. Welcome to the online classes of Wonderland Public School, class 5th. Today we are going to do some passage writing, unseen passage, and its question. So, in reading section of your second term examination, the first question will be passage. So here are some passages. Page number 101 of your grammar book, page number 102, and page number 103. There are three passages. So let's start our passage. Okay. One day, an old gentleman was walking slowly along a street. एक दिन क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी रोड पे जा रहा होता है. He saw a little boy trying to reach a doorbell, which was too high for him. वो क्या देखता है, एक छोटा बच्चा दरवाजे की घंटी बजाने के लिए रीच कर रहा है, लेकिन उसका हाथ उधर तक पहुंच नहीं रहा है बेल तक. द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड हार्टेड. जो बूढ़ा आदमी था बहुत साफ दिल का था. ही वॉन्टेड टू हेल्प द लिटिल बॉय. और वो चाहता था कि उस लिटिल बॉय की हेल्प हो सके. सो ही स्टॉप्ड एंड सेड. तो वो रुका और उसने कहा, आई विल रिंग द बेल फॉर यू. अरे मैं तुम्हारे लिए घंटी बजा देता हूँ. Then he pushed the bell so hard that it could be heard all over the house. ठीक है. उस बूढ़े आदमी ने डोरबेल इतनी जोर से बजाई कि पूरे घर के लोगों को वो बेल सुनाई दी. The little boy looked up at him and said, now we will get away, run away. Come on. क्या बोलता है छोटा बच्चा उसको, बूढ़े आदमी को देख के, अरे चलो चलो अब हम भाग चलते हैं. ठीक है, आओ मेरे साथ. But before the old gentleman could perceive that what happening, the mischievous boy had run around the corner of the street. क्या होता है, जैसे ही उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ आता है, अरे क्या हुआ ये, वो मिस्चीवियस बच्चा, मिस्चीवियस मीन्स बदमाश बच्चा, भाग जाता है एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. ठीक है, रोड के कॉर्नर पे. द ओल्ड मैन वॉज लेफ्ट देयर अलोन. अब वहां पे बूढ़ा आदमी अकेले खड़ा रहता है टू एक्सप्लेन टू द एंग्री ओनर ऑफ द हाउस व्हाई ही हैड रंग द बेल. ठीक है, अब जैसे वो बेल बजाता है तो भाई एक आदमी आता है गुस्से से, भाई तुम बेल क्यों बजा रहे हो. और वहाँ जो बूढ़ा आदमी होता है वो बिल्कुल शॉक्ड रहता है. अब वो क्या करे, वो समझ नहीं आता, वो कैसे एक्सप्लेन करे कि भाई मैंने बेल क्यों बजाई. ठीक है, तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया, कुछ बदमाश बच्चे होते हैं जो ऐसे ही बेल बजा के भग जाते हैं. तो दैट लिटिल बॉय ऑल्सो वांटेड टू रंग द बेल एंड टू डू सम मिस्चीवियस वर्क विद दिस मैन हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर. ठीक है, तो वो भी चाहता था कि कुछ मस्ती करे और घर के लोगों को कुछ परेशान करे. तो ओल्ड मैन तो चाहता था कि उसकी हेल्प करे, बट ओल्ड मैन यहाँ पे उसकी हेल्प करके भी वो एक तरीके से फंस गया कि अरे भाई मैं तो हेल्प करना चाह रहा था बट दैट बॉय रैन अवे. ठीक है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है. तो आई होप यू लव दिस पैसेज, स्मॉल पैसेज. अब इस पैसेज के कुछ हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. व्हाट वाज द लिटिल बॉय ट्राइंग टू डू. जो लिटिल बॉय था वो क्या करना चाह रहा था. ठीक है, तो हमने पैसेज आपके लिए कंप्लीट कर रखा है. द लिटिल बॉय वॉज ट्राइंग टू रीच अ डोरबेल एंड प्रेस इट. ये इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी पैसेज में मिल जाएंगे, है ना. द लिटिल बॉय ट्राइंग टू रीच द डोरबेल. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, आई विल रंग द बेल फॉर यू. हु डज द वर्ड यू हेयर रिफर्स टू. ठीक है, एक सेंटेंस आता है इस पैसेज में, आई विल रंग द बेल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए घंटी बजा देता हूँ. तो ये जो यू है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा यू किसके लिए रिफर है. व्हाट डज द वर्ड यू हेयर रिफर्स टू. तो ये यू किसके लिए रिफर्स है, द वर्ड यू रिफर हेयर रिफर्स टू द लिटिल बॉय. ठीक है, वो इस छोटे बच्चे के लिए रिफर करता है कि मैं तुम्हारे लिए डोरबेल बजा देता हूँ. द ओल्ड मैन सेड टू द लिटिल बॉय. तो यहाँ यू लिटिल बॉय के लिए आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु डिड द लिटिल बॉय वांट टू मेक फन ऑफ? लिटिल बॉय किसका मजाक उड़ाना चाहता था? द लिटिल बॉय टू मेक फन ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, वो मकान के मालिक का फन उड़ाना चाहता, मजाक उड़ाना चाहता। हु डिड द ओनर ऑफ द हाउस सी एट द डोर? अब जैसी बेल बजी तो ओनर बाहर आया, है ना? सो हु डिड द ओनर ऑफ द हाउस सी एट द डोर? उसने डोर पे किसको देखा? ही सॉ ओनली द ओल्ड मैन एट द डोर, उसने केवल ओल्ड मैन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंटोनिम्स इन द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनिम्स पता है हमको, उल्टे वर्ड्स, विलोम शब्द। फास्ट, स्लोली, प्लीज्ड, एंग्री। और ये वर्ड्स वही है जो उस पैसेज के अंदर है। आप ठीक है, पुल्ड, पुश्ड, यंग, ओल्ड। ओके, इसी तरह आपको सेकंड पैसेज दिया है, ये आपको रीड आउट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है। थर्ड पैसेज भी दे रखा है आपको। तो इस 3 पैसेज में से कोई भी एक पैसेज आपके एग्जाम्स में आ जाएगा। इन पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है, तो इसको आप कंप्लीट करिए अपनी बुक्स और कॉपीज में। ओके स्टूडेंट्स, so do your work, complete your books and copies. Tomorrow we will start revision. Okay, thank you.